बिल्कुल ऑपोजिट हो गया इसका। यही हमारा इस मेथड का यूसेज है। अगला मेथड है हमारा टाइटल। इसमें क्या है, ये कन्वर्ट कर देता है पहले लेटर को एक स्ट्रिंग के, मतलब ये टाइटल और हेडिंग का रूल फॉलो करता है। आपको पता होगा टाइटल और हेडिंग में जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल में होता है, तो यही वो चेक करेगा इसमें। ठीक है ना, एग्जांपल देखते हैं। ये हम एक स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है, अब इसको प्रिंट करेंगे। देखिए टाइटल का रूल इसने फॉलो नहीं किया, ठीक है ना। तो ये इसने टाइटल का रूल फॉलो नहीं किया, तो रन करने पे क्या होगा, ये टाइटल का रूल फॉलो कर देगा। मतलब जो वर्ड का पहला लेटर है उसको टाइटल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे भी कर दूंगा और रन करूंगा तब भी ये इसको ऐसे ही कन्वर्ट कर देगा, बिल्कुल ऐसे ही, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में है। ठीक है, ये इस मेथड का यूसेज है, टू कन्वर्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड। अगला मेथड हमारा अपर मेथड। ये क्या करता है, हमारा लोअर केस लेटर्स जितने भी हैं उनको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, अब स्ट्रिंग लिखा, इसको मैं अब क्या करूँगा, अपर में कन्वर्ट करते हैं। चलो, अपर में कन्वर्ट किया तो इसने क्या किया, जितने भी लेटर्स थे उनको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, लोअर केस के जितने रिमेनिंग थे उनको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। ये इस मेथड का यूसेज है। अगर हम पूरा ऐसे लिख देते तब भी ये पूरा का पूरा उसे कन्वर्ट कर देता। इसको वापस लिख दिया मैंने ऐसे, और ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अगला एग्जांपल देखते हैं, जेड फिल। ये हमारा क्या करता है, ये हमारा ज़ीरो फिल कर देता है बिगनिंग ऑफ द स्ट्रिंग में। पहले हम लेंथ सेट करेंगे स्ट्रिंग की, जितना भी रिमेनिंग बचेगा बिगनिंग में वहाँ पे हम ज़ीरो फिल कर देंगे। बस ये मेथड, बस यही यूसेज है इस मेथड का। वो आ गया, ये मैंने एक स्ट्रिंग डाला डेमो के लिए, मैं इसको जेड फिल कर दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या यूसेज है इस पैरामीटर का। यहाँ पे हम, ये टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अभी सिर्फ 4 है, मैं इसको 10 कर देता हूँ। अब आप सोचेंगे बाकी वैल्यू का क्या होगा, बाकी जो लेफ्ट में होगा वो जीरो प्रिंट कर देगा, जीरो फिल कर देगा। देखिए टोटल 10 है, 10 हो गया टोटल यहाँ, जो रिमेनिंग था वहाँ पे जीरो फिल कर दिया। अगला एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हम। यहाँ पे मानिए आप कि हमने यहाँ पे कुछ नंबर डाला, फ्लोट कह सकते हैं इसको। अब मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया फॉर एग्जांपल 15। आप देखते हैं क्या होता है, लेफ्ट में सारा ज़ीरो आ जाएगा। एक मिनट, अब देखिए स्ट्रिंग 2 था, लेफ्ट में देखिए 155.898 के लेफ्ट में जितना भी रिमेनिंग था वो ज़ीरो आ गया। मतलब ये टोटल इसने इसको 15 दे दी लेंथ। अब कुछ तो बचा लेफ्ट में, जितना बचा वहाँ पे ज़ीरो ऐड कर दीजिए। ये जेड फिल मेथड का यूसेज है। अब देखते हैं स्टेप मेथड आ गया हमारा। इसमें क्या है, ये हमारा स्पेसिस रिमूव करता है बिगनिंग और स्ट्रिंग के एंड से। ठीक है ना। तो मतलब अगर मेरा कोई स्ट्रिंग ऐसा है जिसमें बीच में एंड में बड़ी सारी स्पेसिस हैं, ठीक है ना, देखिए जैसे यहाँ पे लेफ्ट और राइट में देखिए कितनी सारी स्पेस है। ठीक है ना, अगर इसको रिमूव करना है तो हम कैसे करेंगे, बहुत आसान है, हम स्ट्रिप मेथड यूज़ करेंगे। यूज़ करते हैं, ठीक है, मैंने इसमें यूज़ कर दिया। अब मैं राइट क्लिक करके रन करूँगा तो ये सारा जो लेफ्ट राइट में है वो सारा हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसमें ये करेक्टर्स भी रिमूव कर देता है स्ट्रिप मेथड। देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर हमारा कोई करेक्टर है इधर, मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है ना, अब मैंने रन किया तो देखिए इसने करेक्टर रिमूव नहीं किया। क्यों, क्योंकि मैंने स्ट्रिप में इसका पैरामीटर ऐड नहीं किया। जो आपको करेक्टर रिमूव करना है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, जितने भी करने हैं वो सारे लिख दीजिए। मतलब मुझे यहाँ से, मेरे पास डॉलर है, हैश है, डॉलर है, हैश है, डॉट है, तीनों मैंने रिमूव करने। मैंने राइट क्लिक किया, रन किया, देखिए तीनों रिमूव हो गए। तो यही हमारा स्ट्रिप मेथड का यूसेज है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा पाइथन स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स पे कैसे काम कर सकते हैं, स्लाइसिंग क्या होती है, कैसे स्ट्रिंग एक्सेस कर सकते हैं, स्ट्रिंग लिटरल देखा, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी देखा, एक्सेस कैसे कर सकते हैं करेक्टर, सब स्ट्रिंग सब देखा। उसके बाद हमने पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस भी देखे जो कि हमारे तकरीबन 40 थे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में हम पाइथन फंक्शंस के बारे में समझेंगे, एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। उसके साथ हम ये देखेंगे फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, कॉल कैसे करते हैं, पैरामीटर्स क्या होता है, कौन सी आर्ग्यूमेंट्स हैं, रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट हो गया, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हो गया, आर्बिट्री हो गया, कौन सी है। उसके बाद रिकर्जन भी देखेंगे और रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है वो भी देखेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले
फंक्शंस क्या होता है? फंक्शंस एक ऑर्गेनाइज्ड ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड होता है, मतलब वो कोड जो आप बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। फंक्शन में कोड रीयूज़ करने से क्या बेनिफिट होता है, क्या फ़ायदा होता है? जो टास्क आप बार बार करते हैं वो आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपको रेक्टेंगल की एरिया निकालनी है, उसके लिए आपको लेंथ और ब्रेथ चाहिए। तो अगर आपके पास इनकी मल्टीपल वैल्यूज़ है, एल और बी की, लेंथ और ब्रेथ की, तो आपको बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बार कोड लिखिए, फंक्शन में डालिए और फंक्शन को बार बार कॉल करते रहिए। यही यूसेज होता है फंक्शन का। ओके, पाइथन में फंक्शन के लिए आपको DEF कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द फंक्शन एंड पैरेंथेसिस। DEF के बाद फंक्शन नेम, फिर पैरेंथेसिस। पहले एग्जांपल्स देखते हैं, फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, कॉल कैसे करते हैं और फंक्शन पैरामीटर्स क्या होते हैं, देखते हैं। ये हमारा पाइथन है, इसमें प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं नया। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आ गया हमारा पाइथन फंक्शंस, हमने क्रिएट किया, क्रिएट हो गया ये। अब पहला प्रोग्राम लिखते हैं, राइट क्लिक न्यू पाइथन फाइल, यहाँ डेमो नाम देते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो demo.py फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो पहला प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करते हैं। मैंने कहा था DEF कीवर्ड यूज होता है, और उसके बाद फंक्शन नेम और कोलन। ये हमने क्या किया, डिफाइन किया फंक्शन। ठीक है, डेमो नाम हो गया फंक्शन का। कोड हमारा स्ट्रक्चर्ड होता है जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर फंक्शन के अंदर मैंने एक डेमो के लिए कुछ प्रिंट कर दिया। ठीक है ना, ये सिंपल एग्जांपल है तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, अब ये मैंने इसको प्रिंट कर दिया। अब हमें एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, हमको कॉल करना पड़ेगा फंक्शन। कॉल कैसे करेंगे, बस हमको फंक्शन नाम लिखना है पैरेंथेसिस के साथ, तो सीधा प्रोग्राम यहाँ जाएगा, कॉल करेगा और जो जो इसके अंदर है वो प्रिंट कर देगा। राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं। ये देखिए, वी प्रोवाइड फ्री ट्यूटोरियल्स, ये आ गया आपका। ये हमारा हो गया सबसे सिंपल एग्जाम्पल फंक्शन का। ठीक है ना, अब हम अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं, फंक्शन पैरामीटर्स। जो हम फंक्शन को डिफाइन करने के टाइम पे नेम एंटर करते हैं उसे फंक्शन पैरामीटर कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शनल होता है, ज़रूरी नहीं हमने यहाँ कोई पैरामीटर नहीं ऐड किया। तो हम ऐड करके देखते हैं। सबसे पहले नया प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, उसमें ऐड करेंगे। ये हो गया हमारा। देखिए, मैं ये प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ, डेमो क्रिएट किया मैंने। ठीक है, अब मैंने एक पैरामीटर ऐड किया str इसमें। देखते हैं क्या करेंगे हम इसका। प्रिंट कर देता हूँ, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, मैं समझाऊंगा अभी बाद में। ये मैंने str को प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये हमारा पैरामीटर है। अब इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, तब आएगी जब हम फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब कॉल करेंगे। तो मैंने पहले डेमो नाम लिखा था यहाँ पे। ठीक है, मैंने ऐसे किया था पहले। अब इसके अंदर हम उसकी वैल्यू ऐड कर देंगे पैरामीटर की। ठीक है, जैसे मैंने डिवाइस डाल दिया लैपटॉप। अब डेमो फंक्शन ने कॉल किया लैपटॉप, लैपटॉप यहाँ आ गया str में, और यहाँ str प्रिंट कर दिया, मतलब डिवाइस हमारा लैपटॉप प्रिंट हो जाएगा। राइट क्लिक, देखिए लैपटॉप प्रिंट हो गया। तो ये हमारा फंक्शन पैरामीटर का यूसेज है। और भी पैरामीटर आप ऐड कर सकते हैं, हमने एक ही दिखाया अभी। ये देखिए, मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स दिखाया। अब मैंने और वैल्यू डाल दी, मोबाइल डेस्कटॉप। यहाँ पे जाएगा ये str में डेस्कटॉप आ जाएगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए, प्रिंट हो गया लैपटॉप डेस्कटॉप मोबाइल। हमारा ये सैम्पल प्रोग्राम्स हो गए। अब देखते हैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, टाइप्स ऑफ फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। कौन सी फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स होती हैं पाइथन में। रिक्वायर्ड कीवर्ड, आर्बिट्ररी कीवर्ड, डिफॉल्ट और वेरिएबल लेंथ आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स। इनको एक एक करके समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। ये हमारा हो गया थर्ड प्रोग्राम, हो गया रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब ये क्या होता है, जैसे इसका नाम है, इसका मतलब वही है। ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होती है जो कि फंक्शन कॉल पे पास होती है। तो ये उसी ऑर्डर में पास होनी चाहिए। अगर किसी और ऑर्डर में पास करेंगे तो एरर आ जाएगी। अगर आर्ग्यूमेंट्स की पोजीशन चेंज करेंगे तो एरर आ जाएगी। इसको एग्जांपल से समझते हैं तभी समझ आएगा। देखिए, मैं एक फंक्शन लेता हूँ फिर से, इसमें मैं एरिया निकालूंगा। मैंने फंक्शन का नाम लिया एरिया, पैरामीटर्स डाल दिए लेंथ और ब्रेथ। मानिए मैंने इसको प्रिंट कर दिया। अब मैं क्या प्रिंट करूँगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो L इंटू बी कर दिया मैंने बस। अब मैं फंक्शन कॉल करूँगा, बहुत आसान है। मैंने फंक्शन कॉल किया, इसका डेमो नहीं है, एरिया नाम है। मैंने इसमें वैल्यू डाल दी 20 30। ठीक है, तो ये कॉलन लगा दिया। तो 20 होगी लेंथ की, 30 होगी ब्रेथ की। हम यही पोजीशन रखेंगे। अगर हम पोजीशन चेंज करना चाहेंगे तो एरर आ जाएगा। देखिए, अगर हम
एक आर्ग्यूमेंट इसमें से हटा भी देंगे, एक ही रखेंगे तब भी एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो दो हैं। राइट क्लिक किया, रन किया, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। अगर मैं आगे जाके कोई एक नया रन करता हूँ, इसमें मैं एक आर्ग्यूमेंट हटा देता हूँ, मतलब दो थी मैंने एक हटा दी, तो इसका मतलब तो ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, मतलब जितनी है उतनी तो लगानी पड़ेंगी। रन करूँगा तो एरर आ जाएगी। देखिए मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बी, यहाँ पे हम बी लिखना भूल गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 40। अब रन करूँगा तो एरर नहीं आएगी। तो यही हमारा रिक्वायर्ड पैरामीटर का यूसेज है, रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स का यूसेज है। ठीक है ना, कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम रहेगा और पोजीशन भी सेम रहेगी। ठीक है, अब अगला एग्जांपल देखते हैं। डेमो 4, इसमें हमारा आएगा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। इसका क्या मतलब होता है कि आप आर्ग्यूमेंट भी स्किप कर सकते हैं और किसी भी ऑर्डर में पास कर सकते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू। जो हमने पहले देखा था रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है ये। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं यहाँ पे लूँगा डिटेल्स फंक्शन, जैसे इसके अंदर मैं 3 पैरामीटर ऐड करता हूँ, नेम, रैंक और पॉइंट्स। ठीक है, स्टूडेंट का स्टूडेंट डिटेल्स यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया। एक एक करके हम नेम भी प्रिंट कर देंगे, और यहाँ पे नेम प्रिंट किया, रैंक और पॉइंट्स भी प्रिंट कर दिया। यहाँ पे कॉलम भूल गया, हम तीनों प्रिंट कर देते हैं। देखिए तीनों प्रिंट हो गया। अब क्या हुआ, हम कॉल करेंगे फंक्शन को, तब समझ आएगा ये प्रोग्राम। एग्जीक्यूट करेंगे अब प्रोग्राम हम। मैंने यहाँ पे डिटेल्स फंक्शन लिखा। ठीक है, अब मैं यहीं पे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू, मतलब यहाँ पे 5, 10, 15 नहीं लिखूंगा, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास करूंगा। जैसे कि मैंने पास किया नेम, नेम हमारा हो गया, मानिए हमने जैक डाल दिया। अगला क्या है हमारा, रैंक मैंने डाल दी 5, और पॉइंट्स मैंने डाल दिए 110.50। ठीक है, ये बिल्कुल सही कर दिया हमने, बिल्कुल। हम रन करेंगे, रन हो जाएगा। देखिए कोई एरर नहीं आई। अब क्या करना है, अब हम यूज़ करेंगे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का। मानिए मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, तो क्या होगा, मैंने ये रैंक को यहाँ पे कर दिया। ठीक है ना, अब मैं इसको रन करूँगा, नेम यही हो गया, पॉइंट्स यही हो गया। ठीक है, अब इसको, इसका भी आर्ग्यूमेंट चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने पॉइंट्स को उठा के यहाँ पे रख दिया, अब हमारी बिल्कुल पोजीशन आर्ग्यूमेंट चेंज होगी। ठीक है ना, अब क्या होगा, एरर आएगी कि नहीं, नहीं आनी चाहिए। नहीं आई, इसने अपने आप ही गेस कर लिया क्या वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ठीक है ना, अब इसमें हम वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ 150.50, रैंक कर दिया मैंने 3, नाम कर दिया अमित। अब देखते हैं, अब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो आर्ग्यूमेंट्स का खेल है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का खेल है। देखिए कोई एरर नहीं आई, और हमारा तीनों स्टूडेंट का डिटेल्स प्रिंट हो गया। तो यही था हमारा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। अगला आ गया हमारा डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स इन पाइथन। यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। ठीक है, उसी तरीके से तीनों प्रिंट कर देते हैं, नेम, रैंक और पॉइंट्स कर देते हैं, नेम, रैंक और स्कोर कर देते हैं। अब ठीक है, मैंने तीनों प्रिंट कर दिया। अब हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। ठीक है, नेम, रैंक और स्कोर। ठीक है, ये हमारे पैरामीटर्स हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कॉल करते हैं, तब समझ आएगा डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। देखिए मैंने इसको कॉल किया, ये मैंने कॉल किया, मैं राइट क्लिक करके कॉल करूँगा तो कोई एरर नहीं आएगी, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या कैच है, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है, मानिए कि मैंने सिर्फ ये प्रिंट किया, तो बाकी वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट में सेट कर देंगे, वही प्रिंट हो जाएंगी। मतलब मैं यहाँ पे पहले इसका नाम चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे रैंक को डिफ़ॉल्ट दे दिया 3, और स्कोर को दे दिया 150.50। ठीक है, अब मैं जब रन करूँगा तो दो आर्ग्यूमेंट्स तो मिसिंग है, लेकिन एरर नहीं आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट सेट कर दी। यही वैल्यू यहाँ पे उठ के आ जाएंगी इधर। तो टिम का रैंक हो जाएगा 3, और स्कोर हो जाएगा 150.50। देखिए टिम का हो गया 3 रैंक और स्कोर 150.50। एक और एग्जांपल देखते हैं।
अब इसमें मैं स्कोर ऐड नहीं किया मैंने, तो ये डिफ़ॉल्ट वाला प्रिंट हो जाएगा। अब विल का रैंक होगा 7 और स्कोर होगा 150.50। देख लेते हैं, देखिए यही आ गया। तो इसी तरीके से हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो डिफ़ॉल्ट होता है वही प्रिंट हो जाएगा, उसका यूसेज कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप वैल्यू पास नहीं करी आपने, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपने आप आर्ग्यूमेंट के लिए एज्यूम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जैसे हमने रैंक और स्कोर नहीं दिया और यहाँ पे स्कोर नहीं दिया, यही हमारा डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का यूसेज है। अब हम देखते हैं वेरिएबल लेंथ आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है। ये तब यूज़ होता है जब आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि नंबर ऑफ कितनी आर्ग्यूमेंट्स पास किया आपने फंक्शन पे। ठीक है ना। तो आप कितने भी नंबर के आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं एस्ट्रिक से, मतलब ये स्टार से। देखिए ठीक है, ये अगर आप स्टार ऐड कर देंगे पैरामीटर नेम के पहले फंक्शन डिफाइन करने के टाइम पे, तो ये हमारा वेरिएबल लेंथ आर्बिट्री आर्गूमेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें हम दो एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये वाला एग्जाम्पल। मैंने लिया डेमो फंक्शन, यहाँ मैंने ऐड कर दिया स्पोर्ट्स पैरामीटर। ठीक है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें हमें नहीं पता कितनी वैल्यूज़ हैं, तो हमने मानिए हमने इसको 3 बार प्रिंट कर दिया, स्पोर्ट्स 1, स्पोर्ट्स 2, स्पोर्ट्स 3 वैल्यू। इंडेक्स इसका बढ़ाते गए और यहाँ पे हमने एक स्टार लगा दिया बस। तो ये हो गया हमारा आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट, मतलब हमें नहीं पता कितनी आर्ग्यूमेंट्स हैं। यहाँ से तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा हमें। ठीक है ना। अब जब इसको कॉल करेंगे तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। कॉल करते हुए हम वैल्यू ऐड कर देंगे बस। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे स्पोर्ट्स 1, स्पोर्ट्स 2, स्पोर्ट्स 3 था, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। ये मैंने भूल गया था, यहाँ पे राइट क्लिक किया, रन किया, तो ये तीनों प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारे हो गए आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स। इसको और अच्छा समझना है तो हम क्या करेंगे, एक और एग्जांपल देखेंगे। ये हमारा एग्जांपल 1 हो गया। अब देखते हैं अगला एग्जांपल, डेमो 7। ठीक है ना, ये रहा हमारा डेमो 7 एग्जांपल 2। अब इसमें हम फिर से क्रिएट करेंगे डेमो वेरिएबल, अंदर वैसे ही अंदर स्टार लिख देंगे, एस्ट्रिक्स स्पोर्ट्स लिख देंगे। और अब क्या करेंगे, एक टेक्स्ट प्रिंट कर देते हैं कि हम सारी आर्ग्यूमेंट शो कर रहे हैं, डिस्प्लेइंग पास्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है ना। अब क्या है, अब हम सारी वैल्यूज प्रिंट करनी है हमने, तो कैसे करेंगे, फॉर लूप ले लेते हैं। इन स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स हमारा यही था आर्ग्यूमेंट, कोलन डाल देते हैं यहाँ पे, स्पोर्ट्स किया मैंने, यहाँ पे भी कोलन, नीचे प्रिंट कर दिया नेम। मतलब एक एक करके ये जितने भी हम यहाँ पे डाले हुए जो हमें नहीं पता एक एक करके वो सारे प्रिंट कर देगा। अब हम वैल्यू कैसे डालेंगे, जैसे पहले किया था कॉल से, फंक्शन कॉल से। ये देखिए हमने ऐड कर दिया। अब मैं जब रन करूँगा तो ये तीनों आर्ग्यूमेंट इसमें जाएंगी। स्टार लिखा है, एस्ट्रिक्स है, क्योंकि हमें नहीं पता वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट है। ये नीचे जाएगा, चेक करेगा, ये सारी वैल्यूज इसमें आ गई स्टार में, अंदर गया, इसने एक एक करके वेरिएबल के थ्रू सारी प्रिंट कर दी। तो हमारा अभी आउटपुट आएगा फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट। ये देखिए आ गया। तो ये हमारा एक्चुअल यूसेज था वेरिएबल लेंथ आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट का। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, आर्बिट्री कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का। इसमें क्या होता है, हमें पहले से नहीं पता होता कि कितनी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन को पास होंगी। ठीक है ना। तो इसमें हम एक एस्ट्रिक्स की जगह 2 ऐड करते हैं, मतलब 2 स्टार ऐड करेंगे। पहले में हमने 1 स्टार ऐड किया था जिसमें वेरिएबल लेंथ था आर्ग्यूमेंट्स का, आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट था, बट ये आर्बिट्री कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, तो इसमें 2 स्टार ऐड करेंगे। इसमें भी हमें नहीं पता कि फंक्शन में हम कितनी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करेंगे डेमो, इसके अंदर मैंने stु वेरिएबल डाल दिया। ठीक है, अब मैंने इसमें प्रिंट किया, कर देता हूँ स्टूडेंट नेम। यहाँ पे प्रिंट कर दिया सेक्शन। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे प्रिंट होगा, हमें पहले से नहीं पता कितनी आर्ग्यूमेंट थी स्टूडेंट सेक्शन, तो ये हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कितनी थी, तो हम यहाँ पे 2 बार स्टार लिख देंगे। ठीक है, अब ये स्टूडेंट नेम और सेक्शन प्रिंट कर देगा। जब हम कॉल करेंगे तो देखिए मैं कैसे कॉल करता हूँ, मैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट यूज़ करूँगा,
सबसे पहले ये यूज़ किया मैंने स्टूडेंट, और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम डाल दिया, मतलब मानिए कोई भी नाम डालिए, मानिए कोई भी नाम डालिए जैक। अगला हम गए सेक्शन में, मैंने यहाँ पे ये रहा सेक्शन, इसको भी प्रिंट करते हैं। यहाँ पे मैंने सेक्शन डाल दिया, मानिए एडी डाल दिया, ठीक है। अब ये दोनों प्रिंट हो जाएंगे। हमने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट यूज़ किया, यहाँ पे 2 बार स्टार यूज़ किया है, डबल एस्ट्रिक्स। मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये प्रिंट हो जाएंगी दोनों वैल्यूज़। देखिए स्टूडेंट नेम जैक, सेक्शन एडी, तो हमने दोनों वैल्यूज़ प्रिंट कर दी हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देख ली टाइप्स ऑफ फंक्शन आर्ग्यूमेंट। सबसे पहले मैंने रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट देखा, इसका नाम है वही इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास होनी होती है। जो पोजीशन होती है वो फंक्शन कॉलम में मैच करनी चाहिए, नहीं तो एरर आ जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, इसका मतलब ये है कि हम रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स की तरह काम नहीं करते। इसमें हम आर्ग्यूमेंट को स्किप भी कर सकते हैं और उसको किसी भी ऑर्डर में पास कर सकते हैं। तो ये रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है। जब आप इसको किसी भी ऑर्डर में आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगी इसमें, क्योंकि ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स है। इसका भी एग्जांपल देखा था हमने। अगला आगे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट देखा हमने। अगर हम कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अज्यूम हो जाएगी। हमने 3 पैरामीटर्स में से एक की वैल्यू पास नहीं की तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जूम करके उसको प्रिंट कर देगा, मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट हमने देखा वेरिएबल लेंथ आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट। इसमें क्या हमें कोई आइडिया नहीं था कि कितनी आर्ग्यूमेंट्स पास्ड है, तो हमने यहाँ पे 1 स्टार यूज़ किया, मतलब 1 एस्ट्रिक्स। हमने एग्जाम्पल में देखा ये इसको पैरामीटर नेम के बिल्कुल जस्ट पहले ही स्टार लगाना होता है जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। अगला हमने देखा था आर्बिट्री कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। इसमें क्या था, हमने 2 एस्ट्रिक्स ऐड किए थे, मतलब वही है, बट इसमें क्या होता है हमें पहले से नहीं पता होता कि कितनी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या किया था, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के पहले हमने इसके में क्या किया था, आर्ग्यूमेंट के पहले 2 एस्ट्रिक्स 2 स्टार ऐड कर दिए थे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अगला देखते हैं रिकर्जन इन पाइथन। रिकर्जन होता है जब जो फंक्शन है वो खुद को कॉल करता है, उसे रिकर्जन कहते हैं। इससे क्या होता है, कोड एफिशिएंट होता है, कोड रीयूजेबिलिटी होती है, ठीक है ना। और लाइन ऑफ कोड जो आपके टोटल कोड की वो भी कम हो जाती है, क्योंकि आप उसी फंक्शन को बार बार कॉल करते रहते हैं और रिजल्ट आ जाता है। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं इसका फैक्टोरियल का। ठीक है, हमने एक फंक्शन लिया कैलसी, ठीक है, इसको प्रिंट किया, इसके अंदर एक पैरामीटर डाल दिया नम, ठीक है। अब मैंने अगर नम हमारा 0 है तो रिटर्न 1 हो जाएगा, मतलब अगर 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, तो हमने इसके लिए लगाया है। तो नम हो गया 0, 1 हो गया। अब एल्स ले लेते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स में जाएगा और क्या करेगा, यहाँ पे हमारी रिकर्जन कॉल होगी, रिटर्न नम से इनटू कर देंगे ये कैलसी फंक्शन हमारा, फिर से कॉल हो जाएगा, यही हमारा रिकर्जन है। और ये क्या करेगा, एक्चुअल नंबर वैल्यू -1। अब जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, कॉल करेंगे, तब समझ आएगा आपको ये, ठीक है। ये मैंने कर दिया 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अब मैंने ये कैलसी ऐड कर दिया 0, ठीक है। इसी तरीके से मैं 2-3 एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने कर दिया 1, यहाँ पे मैंने कर दिया 1, यहाँ पे कर दिया 7, यहाँ पे कर दिया 10, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, यहाँ पे भी डाल दिया 7 और यहाँ पे भी कर दिया 10। अब इसको रन करेंगे तो ये फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 0, 1, 7 और 10 दिखा देगा। ये देखिए यहाँ पे दिखा दिया। ये आया कैसे, रिकर्जन से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले था 0 फैक्टोरियल, तो क्या हुआ, ये कैलसी फंक्शन गया 0, नम में 0 आ गया, 0 इज इक्वल टू 0 है, बिल्कुल है। तो रिटर्न स्टेटमेंट में 1 था तो 1 प्रिंट हो गया, मतलब हमारा आउटपुट आ गया 1, मतलब 0 फैक्टोरियल इज़ 1। पहला तो हो गया। अगला आ गया 1 फैक्टोरियल। अब 1 पास किया, यहाँ पे नम में 1 आ गया, 1 इज इक्वल टू 0 नहीं होता तो ये जाएगा एल्स में। अब एल्स में जाती रिटर्न 1 इंटू कैलसी 1 - 1 कैलसी 0, मतलब रिटर्न 1 इंटू कैलसी 0। कैलसी 0 हमने पहले चेक किया था, 1 था, तो 1 इंटू 1, इसने भी 1 रिटर्न कर दिया, मतलब 1 फैक्टोरियल इज आर 1। नेक्स्ट आया 7 फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें रिकर्जन और अच्छी तरीके से समझ आएगा। 7 भेजा इसने यहाँ पे 7 गया नम में, 7 0 से इक्वल होता नहीं, तो ये तो गया फॉल्स होगी कंडीशन, ये पहली वाली तो कंडीशन फॉल्स होगी। एल्स में गया, एल्स में ये प्रिंट करता रहेगा 7, कैलकुलेट करता रहेगा 7 इंटू कैलसी 7 - 1, मतलब 7 इंटू कैलसी सी। ये है रिकर्जन हमारा। अब कैलसी सी दोबारा इसको कैलकुलेट करेगा, 6 में जाएगा, ये फिर से फॉल्स हो जाएगा, ये 6 से जाएगा, 6 इंटू कैलसी 5, ऐसे करके 5 इंटू कैलसी 4,
4 इंटू कैलसी 3, ऐसे करते करते एंड में आपका मल्टीप्लाई करके ये आपको 7 फैक्टोरियल दिखा देगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, फिगर से देखते हैं। देखिए मैंने यही बताया आपको, यहाँ पे सबसे पहले कैलसी 7 था, फिर 7 इंटू कैलसी नम माइनस 1 था, मतलब 6, फिर 7, फिर वो 7 इंटू 6 इंटू कैलसी नम माइनस 1। अब 6 हो गया था हमारा, नम माइनस 1 4 हो गया, नम माइनस 1 6 माइनस 1 5 हो गया, नम माइनस 1 5 माइनस 1 4 हो गया। ऐसे ऐसे करते करते इसने एंड में हमको रिजल्ट दिखा दिया 5040। तो लास्ट में आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा, मतलब फैक्टोरियल हो गया। ये था हमारा रिकर्जन। इसके बाद हमारा आएगा रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, ये बेसिकली टर्मिनेट एग्जिट करने के लिए होती है फंक्शन को, और ये एंड में प्लेस होती है। इसके आगे आप एक्सप्रेशन भी लगा सकते हैं, ऑप्शनल होता है। अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट में एक्सप्रेशन लगाएंगे तो वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फंक्शन कॉल पे रिटर्न होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे, हम 2 एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए मैंने फंक्शन क्रिएट किया डेमो, df कीवर्ड यूज़ करके, अंदर एक पैरामीटर लिया नंबर हो गया। अब मैं रिटर्न कर देता हूँ 10 प्लस नम, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए 10 प्लस नम और ये कॉलन भूल गया। ठीक है, अब ये हमारा आ गया। अब मैं जब प्रिंट करूँगा, कॉल करूँगा, तब आपको समझ आएगा। मैं कॉल करते प्रिंट भी कर दूंगा उसको, डेमो 2। अब मैंने 2 वैल्यू ऐड की। अब क्या होगा, ये फंक्शन कॉल करेगा 2, नंबर में 2 आ गया, एन में 2 आ गया, नम में। अब 10 प्लस 2 ये 12 प्रिंट कर देगा। राइट क्लिक करके रन करते हैं, देखिए 12 प्रिंट कर दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं, 10, राइट क्लिक किया, रन किया, रन डेमो। अब इससे क्या हुआ, 20 प्रिंट होगा। कैसे, 10 था, 10 नम में गया तो 10 प्लस 10 आ गया 20, इसने 20 प्रिंट कर दिया। इसी तरह आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एग्जाम्पल 2। इसमें हम फिर से एक फंक्शन लेते हैं डेमो, 3 पैरामीटर लेते हैं इसमें। ठीक है, अब पैरामीटर में इनको ऐड कर देते हैं। एक नया वेरिएबल लिया हमने RES, उसके अंदर तीनों को ऐड कर दिया बस, और ये रिटर्न कर दिया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जब कॉल करेंगे तो कैसे करेंगे ताकि हम फंक्शन एग्जीक्यूट कर सकें। हमने कॉल किया, ठीक है ना, ये रहा। अब हम तीनों वैल्यू डालनी है ABC के लिए, यहाँ पे कोलन मिस हो गया। तीनों वैल्यू ऐड करनी है ABC के लिए। कैसे करेंगे, ये मैंने A डाला 5, B डाला 7 और C डाला 15। ये तीनों वैल्यूज जाएंगे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, और रिजल्ट में हमारा रिटर्न हो जाएगा RES। ठीक है, 27 आ गया। देखिए 5 प्लस 7 प्लस 15, 27 आ गया। अगला देख लेते हैं एक और एग्जांपल। हमने डाला यहाँ पे, वैल्यू चेंज कर देते हैं, 50, 500 और 1000। ठीक है, अब आएगा 1550, तीनों यहाँ आ गए और ऐड हो गए। राइट क्लिक क्या, रन किया तो ये हमारा ऐड हो गया, आ गया। ठीक है, 1550। तो ये था हमारा रिटर्न स्टेटमेंट। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा कैसे हम आसानी से फंक्शंस पे काम कर सकते हैं पाइथन में विद एग्जांपल्स। हमने देखा फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, डिफ़ॉल्ट, रिक्वायर्ड, कीवर्ड, आर्बिट्री सब देखा, रिकर्जन भी देखा और रिटर्न स्टेटमेंट का यूसेज भी देखा। तो दोस्तों धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लैम्डा फंक्शंस क्या होता है पाइथन में, क्या यूसेज है, और लाइव एग्जांपल्स भी देखेंगे। शुरू करते हैं। तो हमारा लैम्डा फंक्शन एक फंक्शन होता है जो बिना नाम का होता है, मतलब एनोनिमस फंक्शन होता है। इसको यूज़ करते टाइम हम सिर्फ लैम्डा कीवर्ड यूज़ करेंगे। कोई फंक्शन का नाम जैसे हमने पहले क्रिएट किए हुए हैं फंक्शंस, ऐसा कोई नाम नहीं होगा इस फंक्शन का, इसलिए इसको एनोनिमस फंक्शन भी बोलेंगे। ठीक है, सिंटेक्स देखिए, हमने लैम्डा यूज़ किया, साथ में हम आर्ग्यूमेंट्स और कोलन के बाद एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, लैम्डा फंक्शन में कितने भी हम आर्ग्यूमेंट्स डाल सकते हैं, बट इसमें एक्सप्रेशन एक ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं। हम इसमें एग्जांपल्स देखेंगे, ये सब 5 एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मल्टीप्लाई या नंबर टू एन आर्ग्यूमेंट। देखते हैं, पाइथन पे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। फाइल पे गए, न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे नाम लिख लेते हैं प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, पहला फाइल क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक, न्यू पाइथन फाइल। मैंने डेमो नाम दिया, मैं एंटर प्रेस करूँगा तो demo.py क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास आएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे एक नंबर को आर्ग्यूमेंट से। यहाँ पे हमने लिया वैल,